हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। हम फार्मास्यूटिक्स का यूनिट ऑपरेशन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है डी फार्मास्यूटिक्स के यूनिट ऑपरेशन में हमने नेक्स्ट हम अभी इस वीडियो में देखेंगे साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन को हम सीविंग भी बोलते हैं और स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। साइज सेपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग साइज़ को सेपरेट करना। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जो साइज सेपरेशन है ये एक यूनिट ऑपरेशन है, ओके, जिसमें हम अलग अलग साइज़ के जो पार्टिकल हैं उन अगर एक मिक्सचर है जिसमें अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो सेम साइज़ के पार्टिकल्स को अलग अलग रखना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम साइज़ सेपरेशन। और साइज सेपरेशन कैसे करते हैं हम? बाय स्क्रीनिंग या बाय सीविंग। सीविंग अब क्या होता है, जैसे आपने अपने घरों में आटा छानने वाली छन्नी देखी होगी, ओके, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से जो फाइन कलर जो बिल्कुल फाइन आटा होता है वो बाहर आ जाता है, ओके, तो उसको ही बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। यही को हम फार्मास्यूटिक्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे कोई ड्रग बनानी है उसके पार्टिकल साइज़ को अलग करने के लिए, पाउडर को अलग अलग साइज़ के जो पार्टिकल्स है पाउडर्स में उनको अलग अलग करने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन को और किस किस नाम से हम जानते हैं? जैसे अगर आपको किसी भी नाम से आ जाता है एग्ज़ाम में, सीविंग भी बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग भी बोलते हैं और स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। ये जो टेक्निक है साइज सेपरेशन की, ये किसके ऊपर बेस्ड है कि जो पार्टिकल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब पार्टिकल का साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, उसके बेस पे साइज़ को सेपरेट किया जाता है। सेम साइज़ के पार्टिकल को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, घरों में भी आपने देखा होगा, छन्नी टाइप होता है। अब मान लो इसमें बड़े पार्टिकल है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल है। जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे पाउडर टाइप वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि उस टाइप की इसमें क्या है, जाली लगी हुई है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसको बोलेंगे कि जो पार्टिकल्स है वो बाहर आ रहे हैं छन्नी से छन के, ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो कौन कौन से पार्ट है इसको बोलते हैं सीव, ठीक है, और इसमें जो जाली लगी होती है ये वाली इसको बोलते हैं मैश, ठीक है। अब ये मैश जो है जो जाली है जो जिस तार से बनी होती है, वायर से बनी होती है, उसको बोलते हैं वायर, ठीक है। ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, नायलॉन्स वगैरह की भी होती है, ठीक है। अब ये वायर से जो बुन के छोटे छोटे बीच में स्क्वायर टाइप छेद होंगे उसको बोलते हैं अपर्चर या ओपनिंग, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गए आपके सीव के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन हमें क्यों करनी ज़रूरी है, ठीक है। एक तो यही हो गया कि अगर हमें अलग अलग सेम साइज़ के पार्टिकल चाहिए तो हमें स्क्रीनिंग करनी या सीविंग करनी ज़रूरी है, साइज सेपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे हमें टैबलेट और कैप्सूल बनाने में आसानी होती है। क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए आपको यूनिफॉर्म पाउडर चाहिए, एक ही साइज़ का पाउडर चाहिए, तो इसका हमें फार्मास्यूटिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइज सेपरेशन का। टू इम्प्रूव द मिक्सिंग ऑफ पाउडर, जो पाउडर है अगर वो सेम साइज़ के होंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। अगर छोटे बड़े पार्टिकल साइज़ होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, छोटे होंगे वो ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाएंगे, जो बड़े होंगे वो धीरे धीरे मिक्स होंगे। तो मिक्सिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें पाउडर या साइज सेपरेशन करना पड़ता है। टू इम्प्रूव द सोलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हमें सोल्यूबल भी करने होते हैं पार्टिकल, तो जितने ज़्यादा सेम साइज़ के पार्टिकल होंगे उतनी अच्छी से वो सोल्यूबिलिटी उनकी होगी। टू कंट्रोल फीड रेट एजिटेशन स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब सेम साइज़ के पार्टिकल होंगे तो आपको प्रोडक्शन के दौरान जो मशीन में पाउडर डालते हैं वो भी ईजिली आप उसको डाल सकते हो। अगर ज़्यादा छोटे बड़े पार्टिकल होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग साइज़ के पार्टिकल होंगे, मटेरियल होगा पाउडर में, तो वो क्या होगा, वो इजीली आप उसको मशीन में नहीं डाल सकते। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। जितने भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी में कंट्रोल कर सकते हैं बाय हम साइज सेपरेशन। यूज़फुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आपको पता है कि अगर आपके पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज़ के होंगे वो प्रॉपरली मिक्सअप होंगे और आइस को वगैरह को इरिटेशन नहीं होगी। तो ये ज़्यादातर जितने भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर। अब ये चीज़ भी देखने वाली है कि जो पाउडर्स हैं उनको भी हमने आगे क्लास में डिवाइडेड करना है कि जो हमारे पाउडर है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियली इनके जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, कौन कौन से पाउडर्स की
स्टैंडर्ड होते हैं। फर्स्ट है एज पर IP 5 ग्रेड ऑफ पाउडर आर अंडर, ठीक है। अब IP के अकॉर्डिंग आपके जो पाउडर्स हैं उनके कितने ग्रेड होते हैं, 5, ठीक है। 5 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर क्या होता है, ए पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए sieve विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ, sieve नंबर 10 में से जो सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे उनको बोलते हैं कोर्स पाउडर। और कोर्स पाउडर क्या होगा, जो 44 नंबर की sieve में से सिर्फ 40% ही पास हो, ठीक है। मतलब अगर 44 नंबर की sieve है, मतलब एक चीज़ नोट करने वाली है कि जैसे का जो नंबर है, ठीक है, जैसे 10 हो गया और 44 हो गया, जैसे जैसे sieve का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके जो ओपनिंग होगी, बीच में जो छेद होते हैं वो उतने छोटे होते जाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा छोटे छेद होंगे उसमें से उतना जो बारीक पाउडर है वो उतने कम साइज़ का पार्टिकल साइज़ का पाउडर पास करेगा, ठीक है। तो उल्टा होता है इसमें कि जितना कम sieve नंबर होगा उतने बड़े बड़े उसके छेद होंगे, उतने बड़े पार्टिकल पास करेंगे, और जितना नंबर ज़्यादा होगा sieve का उतने उसके छोटे छोटे पोर्स होंगे, छेद होंगे, और उतने छोटे फाइन पार्टिकल पास करेंगे, ठीक है। तो कोर्स पाउडर आपका कौन सा हो गया, जो 10 नंबर sieve से पूरी तरह से पास कर जाता है, बट 44 नंबर sieve से सिर्फ 40% ही पास करता है, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो, ज़्यादा डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्स पाउडर आपका 10 नंबर से पास करके, मतलब 10 नंबर की sieve में आपके बड़े बड़े पोर्स हैं, तो वो मतलब जितने आपके थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल हो गए उनको हम बोलेंगे कोर्स पाउडर, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है, मॉडरेटरली कोर्स पाउडर। मॉडरेटरली कौन सा हो गया, पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए sieve नंबर 22। मॉडरेटली कोर्स पाउडर किसको बोलेंगे, जो sieve नंबर 22 से पूरा ही पास कर जाता है, बट 60 नंबर sieve से 40% ही पास कर पाता है, 60% ऊपर ही रह जाता है। तो मतलब जो आपकी 22 नंबर वाली sieve है उसमें जो छेद होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, और 60 नंबर वाली sieve में जो छेद होंगे थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो मॉडरेटली कोर्स पाउडर मतलब कोर्स पाउडर हो गया आपका बड़ा साइज़, ठीक है। मॉडरेटली कोर्स हो गया उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो ग्रेड है वो है मॉडरेटरली फाइन पाउडर। मॉडरेटरली फाइन पाउडर मतलब बिल्कुल फाइन नहीं होगा, बस थोड़ा मॉडरेटली कोर्स पाउडर से थोड़ा और छोटा होगा, ठीक है। इफ़ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए पाउडर पास थ्रू ए sieve नंबर 44, ठीक है। मॉडरेटरली कोर्स पाउडर किसको बोलेंगे, मॉडरेटरली फाइन पाउडर सॉरी, जो 44 नंबर sieve से पूरा ही पास कर जाता है, बट 85 नंबर वाली sieve से सिर्फ 40% ही पास कर पाता है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम मॉडरेटरली फाइन पाउडर। बिल्कुल फाइन नहीं होगा, फाइन से थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फाइन पाउडर, फोर्थ। फाइन पाउडर जो बिल्कुल बारीक होगा। इन केस ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए sieve विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 180, ये इसका जो अपर्चर है, जो छेद है, उनका साइज़ बताया गया है। sieve नंबर 85, जो 85 नंबर sieve है उसमें से फाइन पाउडर बिल्कुल पास कर जाता है, ठीक है। मतलब जो पाउडर 85 नंबर वाली sieve से पास कर जाएगा पूरा, उसको बोलेंगे फाइन पाउडर, ठीक है। तो फिफ्थ वाला है हमारा जो लास्ट, वो है वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर बिल्कुल ही जो बारीक होता है, जैसे आपके घरों में आटा होता है ना, बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं चलता उसमें छोटे छोटे कण हैं। पार्टिकल ऑफ द पाउडर पास थ्रू ए sieve नंबर 120 नंबर sieve से जो पाउडर पास कर जाए उसको बोलेंगे वेरी फाइन पाउडर, ठीक है। जो 120 नंबर वाली sieve होगी इसका नंबर देखो कितना ज़्यादा है, और इसके छेद कितने बिल्कुल बारीक से होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे छेद है तो मतलब इससे बिल्कुल जो बिल्कुल पाउडर है, बिल्कुल छोटे छोटे कण है वही पास कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे वेरी फाइन पाउडर। तो ये होगी 5 क्लास ऑफ पाउडर। तो यहाँ पे एक टेबल भी दिया है जिसमें आपके टेबल बनाया है इसी ग्रेड का, कोर्स पाउडर मॉडरेटली कोर्स पाउडर कितना वो सारा 100% 10 नंबर कितने नंबर sieve से पास करता है, 40% कितने नंबर से पास करता है, तो ये आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है sieve। आगे sieve के बारे में बताया है, sieve क्या होती है, मतलब छन्नी क्या होती है। sieve आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ विद स्क्वायर मैश वूवन। वूवन मतलब बुना हुआ होता है, किसके थ्रू, वायर क्लॉथ होती है, या फिर वायर क्लॉथ से एक स्क्वायर बनाया जाता है छन्नी में, ठीक है। वो उसकी पूरी जाली बुनी जाती है, उसको बोलते हैं sieve। फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास, वायर किसकी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, जिंक की भी हो सकती है, ब्रॉन्ज की भी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, और एनी अदर सूटेबल मटेरियल। दी वायर शुड बी यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर, जो आपकी वायर है वो यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए और सर्कुलर भी होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन भी होनी चाहिए, और शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड। उसको आप कोट या प्लेट नहीं कर सकते वायर को, क्योंकि वो अगर उसमें से कोई मटेरियल पास करना है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपकी वायर किससे बनी होती है, ठीक है, ये भी बता दिया।
there should not be any reaction between the material of the sieve and the substances which being sifted from it। तो आपका जो sieve है उसकी वायर ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ कोई भी मटेरियल रिएक्ट ना कर पाए। ओके, तो ये हो गया आपका sieve क्या होती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ sieve। स्टैंडर्ड ऑफ sieve मतलब कौन कौन से हमने sieve पे टेस्ट करने हैं ताकि हम उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकें, क्योंकि नॉर्मली तो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, बट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं उनके बहुत सारे उनको टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तभी वो अप्रूव होते हैं कि इनको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर देखने होते हैं जो हम sieve पे करते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ sieve। नंबर ऑफ sieve मतलब sieve को जो छन्नियाँ हैं उनको नंबर दिए जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, जितना छोटा नंबर होगा 1 हो गया तो उसका जो बीच में जो पोर साइज़ होगा, जो अपर्चर साइज़ होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, जितना जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो बीच में छेद है वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो sieve नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैश इन ए लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ट्रांसवर्स सेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। नंबर ऑफ sieve कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो 10 नंबर sieve है, ठीक है, तो इसमें 1 इंच में 10 पोर्स होंगे। ठीक है, तो उसको हम मान लेंगे 10 नंबर sieve है। ये 10 नंबर sieve में क्या होंगे, 1 इंच के अंदर कितने अपर्चर हैं या कितने छेद हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे, उस हिसाब से sieve को नंबर दिया जाता है। अगर 22 नंबर की sieve है तो उसमें कितने 1 इंच में कितने पोर्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से sieve को नंबर दिया जाता है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ sieve। फॉर एग्जाम्पल जैसे है नंबर 1 sieve है तो इसके सबसे ज़्यादा मतलब बड़े बड़े छेद होंगे इसके। ठीक है, संख्या कम होगी छेद की पर उनका जो साइज़ है वो बड़ा होगा। नंबर 9 sieve है, ठीक है, तो इसका नंबर इंक्रीज़ हो गया sieve का, तो इसके जो ओपनिंग होगी, जो छेद होंगे वो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी बट साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 20 नंबर sieve है तो इसका साइज़ क्या है, मीडियम होगा, अकॉर्डिंग टू जो US स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपने याद रखना है कि जो sieve नंबर है वो कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनल साइज़ ऑफ अपर्चर, मतलब जो अपर्चर किसको बोलते हैं, हम जो बीच में स्क्रीन के बीच में छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, उनको अपर्चर बोला जाता है, जो ओपनिंग बोला जाता है, छेद बोल सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। तो उनका कितना साइज़ है, ठीक है, वो साइज़ भी डिसाइड किया जाता है। नॉमिनल साइज़ ऑफ अपर्चर, साइज़ ऑफ ओपनिंग इन द स्क्रीन ऑफ द sieve इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर। ठीक है, 2 वायर्स है जो बुनी है वायर, उनके बीच में दोनों वायर्स में कितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपर्चर या छेद, कुछ भी बोल सकते हो आप। इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर पैच। एक स्क्वायर बन जाता है वायर से, वायर जब क्रॉसली हम उसको बुनते हैं स्क्वायर बन जाता है, उस स्क्वायर का कितना साइज़ है वो होता है आपका अपर्चर का साइज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IP जो अपर्चर साइज़ है उसको mm या सेंटीमीटर में मेयर किया जाता है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये स्क्रीन है आपकी sieve है, ये जो जाली है इसके बीच में जैसे ये बॉक्स बना है इसको बोलते हैं पोर या फिर अपर्चर। ठीक है, इसकी कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है वो मेयर की जाती है। नेक्स्ट है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर। अब जो आप वायर यूज़ कर रहे हो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर इन ए sieve रेफर टू द स्टैंडर्ड और स्पेसिफाइड थिकनेस ऑफ द वायर यूज टू मेक द मैश ऑफ द sieve। ठीक है, जो आप वायर यूज़ कर रहे हो उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। दिस मेजरमेंट, अब थिकनेस क्यों चेक करनी है, ये अगर वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी या अच्छी होगी तो वो स्ट्रेंथ देगी आपकी जो छन्नी है। ठीक है, उसमें से मटेरियल जब पास होगा तो वो मतलब टूटेगी नहीं या हिलेगी नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो डिपेंड करता है वायर की कितनी थिकनेस है या कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो वायर की जो एक प्रॉपर थिकनेस चेक करके उसको यूज़ किया जाता है स्क्रीन बनाने में। तो ये होगी आपकी वायर, वायर से जो बॉक्स बनता है उसको बोलते हैं अपर्चर। ओके, तो ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट है फोर्थ है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया मतलब द परसेंटेज सीविंग एरिया और ओपन एरिया परसेंटेज, कितना आपकी छन्नी में कितनी जाली का एरिया है जो पूरे यूज़ हो रहा है मटेरियल को छानने में या मटेरियल को सेपरेट करने में। ठीक है, मतलब टोटल एरिया आपका sieve में जो छन्नी लगी है कितना एरिया है वो टोटल। ठीक है, तो परसेंटेज सीविंग एरिया कैसे मेजर किया जाता है, एरिया ऑफ द ओपनिंग। ठीक है, ये जो ओपन पोर्स है या ओपन अपर्चर है इसका एरिया कितना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द मैश। टोटल एरिया ऑफ द मैश को उससे डिवाइड किया जाता है और इनटू 100, इससे निकलता है आपका परसेंटेज सीविंग एरिया। ठीक है, मतलब कितना एरिया जो sieve का है वो आपके मटेरियल को सेपरेट करने में यूज़ हो रहा है। ऑफ ए sieve इज़ द रेशियो ऑफ द ओपन space or aperture to the total surface area of the sieve mesh. It indicates how much of the sieve surface is open and available for particle to pass through.
अब अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया मेजर करने का फ़ायदा क्या है, इससे पता चलता है कि आपकी सीव का कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है पार्टिकल को पास कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, टॉलरेंस एवरेज अपर्चर। टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज क्या होता है, इट इज़ रेफर टू द अलाउएबल वेरिएशन इन द साइज ऑफ द ओपनिंग। टॉलरेंस मतलब अगर मान लो कोई छन्नी है, उसके छोटे छोटे पोर्स है तो उनमें हो सकता है थोड़ी बहुत मेजरमेंट में ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कि कितने परसेंटेज तक जो टॉलरेंस है, मतलब कितने वेरिएशन अलाउएबल है, कि मतलब अगर थोड़ा सा ऊपर हो गया, मान लो 1%, 0.1% आपके अपर्चर का साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। इट इज़ रेफर टू द अलाउएबल वेरिएशन इन द साइज ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द नॉमिनल। दिस टॉलरेंस इंश्योर दैट द सीव मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ए गिवन प्रोसेस। ठीक है, टॉलरेंस से मतलब अगर आप मान लो 22 नंबर की सीव है, उसका जितना मेजर किया होगा, जितना स्टैंडर्ड साइज़ होगा अपर्चर का कि इतना ही रखना है 22 नंबर सी पे, तो अगर उससे 0.1 ऊपर नीचे हो जाता है तो वो टॉलरेबल है, मतलब वो वेरिएशन टॉलरेबल है, वो चल सकता है। अगर हाँ 0.2 या 2 नंबर या 1 नंबर वेरिएशन आती है तो उसको कैंसिल किया जाता है कि ये 22 नंबर सीव के लिए अपर्चर साइज़ सही नहीं है। तो कुछ परसेंटेज डिसाइड की होती है अकॉर्डिंग टू IP या USP कि कितने साइज़ तक जो अपर्चर साइज़ है उसमें वेरिएशन चल सकती है। तो ये हो गया हमारा सीव के कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।